मणिपुर से रिसेंटली वायरल हुए हैं ये शर्मनाक विजुअल्स, जहां 2 लड़कियों के साथ हुआ खुलेआम टॉर्चर और मोलेस्टेशन, और तब जाके शुरू हुआ इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया का मणिपुर कवरेज। इस वीडियो के सामने आते ही हर ओर जस्टिस की मांग उठी। गवर्नमेंट ने इसमें दिख रहे कुछ अक्यूज लोगों को अरेस्ट कर लिया। यही नहीं, लोगों ने मेन अक्यूज्ड का घर भी जला दिया। जांच में ये बात सामने आई कि ये वीडियो 4 मई का था, जब मैतेईज और कुकीज के बीच ये एथनिक क्लैश शुरू ही हुआ था। ये शर्मनाक वीडियो एक फेक न्यूज फैलने की वजह से शुरू हुआ, जिसमें दिल्ली की एक क्राइम इंसिडेंट को मणिपुर की मैतेई वुमेन के साथ रेप और मर्डर की तरह प्रचारित किया गया था। इसके फैलते ही रिटेलिएशन और रिवेंज के नाम पर एक के बाद एक दोनों कम्युनिटी की महिलाओं के खिलाफ ऐसे इंसिडेंट्स हुए। कहीं मैतेईज के खिलाफ मर्डर के बाद उनके गांव जला दिए गए, तो कहीं कुकीज के घरों पर अटैक हुआ। केवल कॉमन सिटीजन्स ही नहीं, स्टेट और सेंट्रल मिनिस्टर्स तक के घरों को नहीं छोड़ा गया। इंडिया के मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजकुमार रंजन सिंह का घर जला दिया गया। मणिपुर के मिनिस्टर सुसिंद्रो मैती का भी घर जला दिया गया। कांग्रेस एमएलए के रंजीत के साथ भी यही हुआ। कुकी एमएलएज ने भी ये क्लेम किया कि उनकी कम्युनिटी की महिलाओं के साथ रेप एंड मर्डर के कई केसेस हुए हैं। एक मैतेई वुमेन को उसके 8 साल के बेटे और एक रिलेटिव को अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में ही जला दिया गया। बीते 3 महीनों में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, लेकिन नेशनल मीडिया का ध्यान कभी इस पर गया ही नहीं। इस केस में सबसे बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि आखिर मई में हुए इस घटना पर एक्शन लेने में इतनी देर क्यों हुई। सवाल ये भी उठता है कि मणिपुर क्राइसिस को कवर करने में इंडियन मीडिया इतना लेट क्यों रहा। एंड ऑल दिस वाइल हमारी मीडिया आदि पुरुष सीमा हैदर और पीएम की यूएस विजिट में ही बिजी रही। वैसे हमारे चैनल पर मणिपुर क्राइसिस की ये 3rd वीडियो है। ये सारा बवाल तभी शुरू हुआ था जब मैतेई कम्युनिटी को ट्राइबल स्टेटस देने के केस में हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था। इसके बाद कुकी हिल ट्राइब्स ने इसके खिलाफ बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जिसके बाद गन वायलेंस शुरू हो गई। मणिपुर जैसे सेंसिटिव स्टेट्स में इससे पहले भी एथनिक क्लैशेस होते आए हैं। कुकी वर्सेस नागा, कुकी वर्सेस जोमी और अब मैतेई वर्सेस कुकी। इस एथनिक क्लैश के कारण अब तक हजारों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मणिपुर में चल रहे इस वायलेंस, टॉर्चर और ब्लडशेड को रोकने के लिए लगभग 3 महीने से अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। स्टेट में आर्टिकल 355 लगाया गया, बाहर से सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात हुई, लेकिन फिर भी ये वायलेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिन कुकी टेरर आउटफिट्स के साथ मणिपुर गवर्नमेंट ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट साइन किया था, उन पर भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों उनके घरों पर अटैक करने के केस सामने आए हैं। दुख की बात तो ये है कि इस एथनिक क्लैश में साथ रहने वाले लोगों ने ही एक दूसरे के घर जलाए, एक दूसरे पर हमला किया। इस सब को देखकर यही सवाल उठता है कि गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में इतना टाइम क्यों लगा। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने मणिपुर में लगी इस आग को अब तक क्यों नहीं दिखाया। एंड इंटरेस्टिंगली, इस तरह के वीडियोस के वायरल होने की टाइमिंग इंडियन पार्लियामेंट के एक नए सेशन की टाइमिंग के साथ मैच कर रही है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए।